वेलकम बच्चों, मैथमेटिक्स की क्लास 11th के लेक्चर के 6th वीडियो में आपका स्वागत है। हम योगेश्वर सिंह रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। अब हम लॉगरिथम के आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और विल बी गेटिंग फेमिलियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन इज रिटन राइट ऑन द बोर्ड। उस क्वेश्चन को हमने कहा था कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आ गया है। आप में से कुछ लोग ये भी दिमाग लगा रहे होंगे, अरे एक ही बार लिखा उसी टाइम सॉल्व कर लिया। बट चलिए, ये सब चीजें उतनी मैटर नहीं करती हैं जितना कि आंसर मैटर करता है। सो आप लोगों में से आई होप कि काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको 3 पॉइंट्स नोट करवाए थे कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें हमें देखने हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। पहला पॉइंट, हमें ए बी निकालना है, ए और बी नहीं निकालना है। दूसरा पॉइंट, जितने भी नंबर्स बेस में है सब एक पर्टिकुलर नंबर की पावर है। तीसरा पॉइंट, ए के बेस 27, तो यहां ए का बेस 9, यहां बी का बेस 27, यहां बी का बेस 9। बेसिस इंटरचेंज हो गए हैं। तो ये बताइए, कोई प्रॉपर्टी दिमाग में आई? मतलब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर हम इसको इससे जोड़ दें, log b टू द बेस 9 प्लस log a टू द बेस 9, तो log ab टू द बेस 9 बन जाएगा। यस, उसी तरीके से log a टू द बेस 27, log b टू द बेस 27, दोनों को जोड़ दें, log ab टू द बेस 27 बन जाएगा। यस, तब जोड़ दिया ना हो देना चाहिए था। जिन लोगों ने जोड़ दिया होगा, ऑब्जर्व कर लिया होगा, उन लोगों का आंसर आ भी चुका होगा। अदरवाइज देयर इज वन मोर ऑप्शन। आप इन सब को, इसको बेस 3 में ले जाइए, 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 और इन सब को log b टू द बेस 3 को x मान लीजिए, log a टू द बेस 3 को y मान लीजिए। तो यह भी xy में चला जाएगा, ये भी xy में चला जाएगा। तो आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं? 2। कितने वेरिएबल्स हैं? 2। आपने बहुत ही क्लियरली 9th क्लास में समझ लिया था कि अगर हमें 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं? 2। मींस जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए, अनलेस देयर इज सम एक्सेप्शनल केस। ठीक, और अगर आपको वेरिएबल्स एलिमिनेट करने हैं तो जितनी वेरिएबल्स एलिमिनेट करने हैं उससे एक ज्यादा इक्वेशन हमें चाहिए होती है। ठीक है, वो हमारा आगे का पार्ट है। विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन में हमने आपको हिंट दे ही दिया है कि अगर हम इस नंबर को इससे ऐड कर दें और इस नंबर को इससे ऐड कर दें, तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारा आंसर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो बाई एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा? log a टू द बेस 27 प्लस log b टू द बेस 27, सॉरी यहां 9 ही लिखते हैं, बाद में अरेंज करेंगे, प्लस log b टू द बेस 27 प्लस log a to the base 9 is equal to 7/2 plus 2/3। बना? अब आप क्या करिए, सबको सेम बेस पे ले आइए। ठीक, या फिर कंबाइन कर लीजिए। पहले इसको आप इसके साथ कंबाइन करिए जिसका बेस 27 है, और जिसका बेस 9 है उसको इसके साथ कंबाइन कर दीजिए। ठीक, तो ये कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा log ऑफ a टू द बेस 3 क्यूब प्लस log ऑफ b टू द बेस 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी हमने आपको बोला कंबाइन करने के लिए, तो लेट्स कंबाइन इट फर्स्ट। ये आपका आ गया log ab टू द बेस 27 प्लस log ab टू द बेस 9। वैसे हम जिस तरीके से कर रहे थे वैसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइम लगेगा, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
तो इन दोनों को कंबाइन करने से मतलब बेसिकली आप पहले कंबाइन कर लीजिए, फिर एक बेस को रिड्यूस करिए, या बेस को रिड्यूस करके कंबाइन कर लीजिए। a इंटू बी टू द बेस 27, b इंटू बी टू द बेस 9। इधर एलसीएम लेके ऐड करने पे क्या आएगा? एलसीएम 3 इंटू 2 6 और 21 प्लस 4 25। ठीक है, एलसीएम लेके ऐड करना तो आता ही होगा आप लोगों को। ये आपका बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं log ab टू द बेस 3 क्यूब प्लस log ऑफ ab टू द बेस 3 स्क्वायर। पावर बेस की है, मल्टीप्लिकेशन में मत ले जाइएगा। मींस इसको ले जाकर 3 को बाहर मल्टीप्लाई करके 3 और 2 5 log ab, एकदम आसान। ऐसा नहीं होता बच्चों। इधर क्या है आपका 25 टू द बेस 6, सॉरी डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसको आगे यहां कर देते हैं, तो ये आपका 3 बाहर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। ये 2 आपका बाहर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आंसर क्या बना? 1/3 log ab टू द बेस 3 प्लस 1/2 log ab, इसको ब्रैकेट में रखने की आदत रखिएगा बच्चों ऑलवेज, टू द बेस 3 इज इक्वल टू 25/6। इस पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग विल गेट 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 कटेगा, कितना बचेगा? 2 log ab टू द बेस 3। इसमें जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 3 log ab टू द बेस 3 इज इक्वल टू, अब ये 6 तो चला जा चुका है, यहां बचेगा 25। अब देखिए ये पूरा एक नंबर, ये सेम नंबर, तो कितना हुआ? 2 log x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 3x log ab टू द बेस 3, एक ही नंबर है ना, इसको x मान लीजिए। तो 2x प्लस 3x कितना होगा? 5x। तो ये आपका आ गया 5 log ab टू द बेस 3 इज इक्वल टू 25। ये 5 इससे कटा, 5 बचा। ठीक, तो log ab टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5। हमें चाहिए क्या? ab, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 टू द पावर 5 शुड बी इक्वल टू ab। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई? 3 टू द पावर 5, और 3 टू द पावर 5 होता कितना है? 243 आई सपोज। तो ये आपका आंसर हो गया 243। ठीक, अब हम लोग लॉग की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेट्स प्रोसीड। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पॉज करके दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, लेट मी रब द बोर्ड एंड स्टार्ट विद न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 है। देखिए हम बार बार नंबर बोले जा रहे हैं क्योंकि भाई हमारी कॉपी में लिखा हुआ है, हमने जब पढ़ा था नंबर से लिखे थे, देखे थे, तो पता है इतनी प्रॉपर्टीज हैं तो नंबर बोलते हैं, बट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी जो पढ़ाई जा रही है, ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। ये प्रॉपर्टी आपको ऐसी पावर देती है, ऐसा कॉन्फिडेंस देती है कि अब आपके लिए ये फर्क पड़ेगा ही नहीं कि आपके पास लॉग का बेस क्या दिया हुआ है। मींस जैसा कि प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंज रूल, ये आपको एट प्रॉपर्टी है आपकी बेस चेंज रूल। ये आपको ये पावर दे देती है कि आप किसी भी लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। ठीक, तो प्रॉपर्टी इज लॉग ए टू द बेस बी। अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको लॉग ए टू द बेस बी दिया हुआ है और हम इस बेस बी से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट मतलब आई एम वेरी एंग्री बिकॉज दिस इज मेकिंग द क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर मी।
तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द बेस, आई विल चेंज द बेस टू अ नंबर विच इज फेवरेबल टू मी। कैसे? हम log a to the base b को बेस चेंज करके अपने फेवरेबल नंबर के अनुसार लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, जो नंबर ऊपर है और जो नंबर बेस में है इन दोनों का अलग अलग log ले लीजिए, ठीक, log a log b, ठीक। जिस नंबर का आपने log लिया है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जिस नंबर का आपने बेस में रखा हुआ था वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो log ab को हमने लिख दिया है log a to the a upon log b, log a to the base b log a by log b। और यहां आप अपने मन का कोई भी बेस c, d, e, f, 10, 20, e, पाई रख सकते हैं। आप अपने मन से यहां कोई भी बेस रख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, ठीक। इट्स नॉट मैजिक, इट्स प्रॉपर्टी, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है, यह आपको ताकत देता है। प्रूफ, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ सबसे आसान है। कैसे? देखिए, आपको दिया गया है log a to the base b, इसको हमने मान लिया x, ये लेट कर लिया गया है। देखिए, जो भी log की इनहेरेंट कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई करेंगी कि a, b और c ये तीनों ग्रेटर देन 0 होंगे, दैट इज दे बिलोंग टू r प्लस। और जो जो नंबर्स बेस में हैं, कौन कौन से नंबर्स बेस में आ रहे हैं, b और c, तो b एंड c कैन नॉट बी इक्वल टू 1। कंडीशंस हमेशा बेटा याद रखिएगा, कंडीशंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक। चलिए अब हम आते हैं इसके प्रूफ पार्ट पे। इसको हम लिख सकते हैं b to the power x is equal to a, means a is equal to b to the power x। अब हम क्या करते हैं, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर log x to the base a is equal to log y to the base a है, तो यहां से हम कह सकते हैं x is equal to y। तो अगर x is equal to y हो तो यह भी तो कहा जा सकता है, अगर a is equal to x is equal to y है तो हम उल्टा भी कह सकते हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हैं तो इनका log हम किसी भी बेस पे लेते हैं तो बराबर ही आना चाहिए। तो इसका आप नाउ टेक log on both sides to any base। आप अपनी चॉइस का बेस चूज करके इसका दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो हमने बेस सी लिया तो ये लिखेंगे हम log a to the base c is equal to log b to the power x to the base c। हो सकता है अगर ये दोनों नंबर्स बराबर तो लॉग भी बराबर होगा, सेम बेस पे है। यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो आपका log a to the base c, ये जो एक्सपोनेंट है आपका, ये कहां जाएगा, ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा x log b to the base c is equal to log a to the base c, ठीक। x log b to the base c is equal to log a to the base c। अब आपको x निकालना, यही आपका x है ना, ये x आपको निकालना है। तो इस x को हम क्या करेंगे, ये आपका आएगा x इज इक्वल टू log a to the base c अपॉन log b to the base c। बेसिकली ये है तो एक नंबर ही ना, कांस्टेंट नंबर है, दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। यही आपकी प्रॉपर्टी है। x की वैल्यू है क्या, log a to the base b, therefore log a to the base b is equal to log a to the base c अपॉन log b to the base c। ये आपकी है प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज रूल। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 8। सारी याद हो गई नहीं, याद कर लीजिएगा। याद होने का मतलब ये नहीं कि सवेरे 4 बजे उठे, रजिस्टर उठाया और चालू हो गया, ठीक, वो याद नहीं होता। याद होने का मतलब होता है
कि एकदम दिमाग में घुस जाए, कुछ सोते हुए उठा के पूछे log mn, तुरंत आंसर आना चाहिए log m प्लस log n, ठीक, उसमें सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, log 3 to the base 2 into log 5 to the base 3 into log 16 to the base 5, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 2, log a to the base b into log b to the base c into log c to the base d, इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो ये दूसरा वाला नंबर में नहीं आएगा, बट सिंप्लीफाई कर लेना है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और आंसर ले आइए। इसका आंसर आएगा आपका 4 और इसका आएगा log a to the base d। आंसर इज 4 एंड log a to the base d, ठीक। करते हैं। यहां पर हर जगह बेस चेंज हो रहा है, ठीक। ऊपर से लॉग के लेने के बाद हमारे पास एडिशन सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमारे पास इनटू की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी है, नंबर्स ऐड होते हैं, नंबर लॉग खुद मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, देखिए सब में बेस चेंज रूल लगा देंगे और बेस चेंज रूल लगा के कोई भी एक कॉमन बेस पे लेके आएंगे सबको, सो दैट हम इसमें प्रॉपर्टीज लगा सकें। तो अगर हम log 3 to the base 2 को हम मान लीजिए सबको log base 10 पे ले जा रहे हैं, तो ये आएगा 3 to the base 10 अपॉन log 2 to the base 10। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर में जाता है, नीचे वाला जो बेस में नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, और बेस आप अपने मन से रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर 5 का log लिया है तो 5 to the base 10 डिवाइडेड बाई बेस में 3 है तो 3 to the base 10 log 16 to the base 10 divided by log 5 to the base 10। इतना लिखते ही आपको आंसर दिख जाएगा। कैसे, log 3 से कट गया, log 5 से कट गया, बचा क्या, log 16 to the base 10 upon log 2 to the base 10। 16 is what, 2 to the power 4, ये आपका हो जाएगा log 2 to the power 4 to the base 2 upon log 2 to the base 10। सॉरी ये बेस 2 नहीं है, बेस 10 है। तो अब इसके बाद हम यहां लिख देते हैं इसको, ये आपका आएगा 4, वो पावर बाहर आएगी, मल्टीप्लाई होगा। देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉपर्टीज लगती रहती हैं, सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी तभी आप इनको यूज कर पाएंगे। तो ये आएगा 4 log 2 to the base 10 upon log 2 to the base 10। अब इसको 2 to the base 2 लिखिए, चाहे यहीं काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 4। आंसर इज 4। नेक्स्ट, इसको log a अपॉन log b, बेस आप अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, यहां c ले लेते हैं, ठीक। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर में, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर में, बेस अपने मन से, मल्टीप्लाइड बाय log b टू द, सॉरी यहां आप चलिए इसी बेस पे रखिए, c टू द बेस log c टू द बेस c। कोई भी नंबर ले सकते थे, हमने c ही ले लिया, log c टू द बेस c log d टू द बेस, ठीक। log b टू द बेस c से कटा, log c टू द बेस c से कटा, तो आप इसको 1 लिख दीजिए, चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन दोनों को काट दिया आपने, अब बचा आपके पास क्या, ये वाला क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है। ये आपका बचा log a टू द बेस c अपॉन log d टू द बेस c। बेस चेंज रूल को रिवर्स में लगा दीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, log a टू द बेस d। देखिए जो भी प्रूफ हम आपको करा रहे हैं वो दोनों साइड से ट्रू है ना। हमने प्रूफ किया था कि ये इसके बराबर होता है तो ये भी इसके बराबर होगा, ठीक। तो दोनों साइड से आपको प्रॉपर्टीज लगानी है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा।
प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं है तो आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे। प्रॉपर्टीज एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप अभी क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं, तो जो 10th तक की पढ़ाई और सिलेबस होता है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत कम नॉलेज दिया जाता है। और जैसे ही आप 11th में आते हैं, द गैप बिटवीन द प्रेशर ऑफ स्टडी एंड लेवल ऑफ नॉलेज इज वाइड। ये जो गैप है काफी बड़ा है, जो आपकी नॉलेज 10th में होती है, जो पढ़ाया आपको 10th में जाता है और जब आपको 11th में पढ़ाया जाता है। मीन्स अब आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, काफी कुछ समझना है। अभी तक आप बच्चे थे, अब आप बच्चे नहीं हैं, नाउ यू आर अ यंगस्टर, आपको बहुत मेहनत करनी है। इस गैप को आप अपने दिमाग में मत बैठने दीजिएगा। मीन्स मोस्टली आई हैव ऑब्जर्व, अधिकतर ये होता है कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो सडनली इतनी चीजें बदल जाती हैं और इतना कुछ उसको पढ़ना होता है कि ही गेट्स कंफ्यूज्ड कि अभी तक तो केवल स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन या मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन यही था। सडनली आपको 2 साल में ही कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट सबका एकदम इन डेप्थ नॉलेज दे दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि 10 साल में आपने इतना कम पढ़ा। 10 साल उनके लिए जो क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट किए, जो एलकेजी यूकेजी से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो 13 साल हो गए, मतलब नर्सरी भी। तो इन 13 साल में आपने इतना थोड़ा पढ़ा, 2 सालों में आपको इतना पढ़ना है। तो ये जो गैप होता है ना, इससे बच्चे डर जाते हैं। एंड व्हाट दे डू, उनके दिमाग में एक फोबिया बैठ जाता है, दे क्रिएट अ बैरियर इन देयर माइंड कि उनको ये चीजें समझ में नहीं आ सकती हैं। देखिए, ये जो सिलेबस होता है, कोर्स होता है, ये सब बहुत सोच समझ के डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी उठा, अरे चलो 11th में ये डाल दो, 10th में ये डाल दो, 9th में ये डाल दो, 7th में ये डाल दो, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ वेरी हाईली मैनेज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड प्रोग्राम। बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल को देखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। तो हर बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आपको अपने दिमाग में ये चीज नहीं बिठानी है कि ये चीज मेरी समझ में नहीं आ सकती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं। एक हाथी का, एक व्यापारी होता है, सॉरी हाथी तो बाद में आएगा। एक व्यापारी होता है, जा रहा होता है, जंगल से जाते जाते वो देखता है कि रास्ते में एक कुटिया है। किसकी कुटिया है? ऋषि मुनि की नहीं। नॉर्मली कुटिया सुनते ही ऋषि मुनि वाली भावना आ जाती है। एक जंगल में रहने वाले से शिकारी की कुटिया थी। और शिकारी ने के कुटिया के बाहर जो गार्डन था, उस गार्डन में उसने, व्यापारी ने देखा कि एक हाथी है जिसके पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई है। थोड़ी, मतलब बहुत काफी पतली है, जिसको कि हाथी का थोड़ा भी झटका दे तो टूट सकता है। लेकिन देखिए, उसी पतली रस्सी से हाथी बंधा हुआ है और वहीं खड़ा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, ना तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो उसको बड़ी जिज्ञासा हुई कि इतना बड़ा हाथी उतनी पतली रस्सी से कैसे बंधा हुआ है। तो व्हाट ही डिड, उसने शिकारी को बुलाया और पूछा कि बेटा बताओ, इतने बड़े हाथी को इतनी पतली रस्सी से कैसे बांध लिया तुमने? हाउ, कैसे, क्या ये मैजिक कहां से आया? तो शिकारी ने कहा कि बाबूजी, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ मैजिक, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। लॉजिक ये है कि जब ये हाथी मैंने पकड़ा था तो ये एक बच्चा था, उस बच्चे को मैं पकड़ के लाया और उस टाइम मैंने उसके पैर में इसी रस्सी से बांध दी। और उस टाइम ये कमजोर था, तो उसने बहुत कोशिश की, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, 10 हफ्ता, महीना, बहुत कोशिश की और उससे ये रस्सी नहीं टूटी। तो उसके दिमाग में ये बैरियर क्रिएट हो गया कि अब ये रस्सी इसकी औकात के बाहर है। मींस इस रस्सी को ये हाथी का बच्चा नहीं तोड़ सकता। और उस हाथी के बच्चे ने कोशिश करनी छोड़ दी। तो एक बार उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, तो उसने तोड़ने की कोशिश बंद कर दी। उसी तरीके से यदि आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि अरे 11th 12th की मैथमेटिक्स तो बड़ी टफ है, कैसे समझेंगे इतना सारा सिलेबस, तो ये बैरियर जहां दिमाग में आया ना, साफ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस बैरियर को अपने दिमाग में नहीं आने देना है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, कोशिश करते रहिए। क्यों? क्योंकि आप ही में से कोई बच्चा जाके आईटी टॉप करता है, आप ही में से कोई बच्चा जाके नीट टॉप करता है। नीट तो नहीं कर, मैथमेटिक्स वाले हैं आप लोग, नीट तो नहीं देंगे, बट एनीवेज
आप ही में से कुछ लोग गूगल के सीईओ भी बनेंगे, ठीक। तो इसलिए आप लोग बैरियर मत बनाइए, एक लाइन से लगे रहिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते स्थिल पर परत निशान। प्रैक्टिस कर करत करत अभ्यास थे, हम समझा देते हैं, आजकल के बच्चों की हिंदी थोड़ी वीक होती है, कि करते करते अभ्यास, करत करत अभ्यास थे, अभ्यास करते करते जड़मति, जड़ मतलब एकदम जड़, समझते हैं, जो एकदम स्थिर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मति मतलब बुद्धि, जड़मति होत सुजान, एक मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बुद्धिमान बन सकता है। जैसे कुएं के पास अपने देखिए रस्सी रस्सी होती है, इसी रस्सी से अगर आप पत्थर पे भी खींचेंगे ना, कुछ टाइम में उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में उतना अच्छा होता है। हम लोग अपने टॉपिक से काफी भटक गए, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को आपने समझ लिया। अभी तक ये 8th प्रॉपर्टी पढ़ी, बेस चेंज रूल की, ठीक। इस पे इसका एक एक्सटेंशन भी होता है। वो एक्सटेंशन ये होता है कि अगर आपके पास जो नंबर का लॉग लिया गया है और जो नंबर बेस में है, वो दोनों नंबर्स तो आपको ठीक लग रहे हैं पर पोजीशन गलत लग रही है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि log a टू द बेस b, ये a बेस में होता तो हमारा काम आसान हो जाता, हमारा काम आसान हो जाता। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। चेंज हो गया ना, पहले b हमारा बेस में था, हमने a का लॉग लिया हुआ था, तो अब हमारा b का लॉग लिया गया, a बेस में आ गया है। ये आपका बेस चेंज रूल का एक्सटेंशन है। आप 1 मिनट रुकिए, पॉज करिए और सोचिए कि ये कैसे आ जाता है, ठीक, कैसे आ जाता है। इसको हम आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9th बोलेंगे, ठीक। 9th प्रॉपर्टी विच इज द एक्सटेंशन ऑफ बेस चेंज रूल, ठीक। प्रूफ इज वेरी सिंपल। अब प्रूफ करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल में नहीं जाएंगे, हमें पता है कि हम इसका बेस चेंज रूल अगर लगाएं तो ये जो नंबर न्यूमरेटर में है, वो जो नंबर लॉग लिया गया है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो नंबर बेस में है वो यहां चला जाता है। तो अब हम इसका ऐसा क्या बेस रखें, ये बेस हम अपने मन से चूज कर सकते हैं ना बच्चों, तो ऐसा क्या बेस रखें कि ये न्यूमरेटर गायब हो जाए और ये बेस में आ जाए, ठीक है। ए बेस पे अगर आपने बेस चेंज रूल लगा दिया, मतलब जिस नंबर का आपने लॉग लिया है, सॉरी यहाँ पे a टू द बेस b है, ये b है, तो log a टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a, इसका आप इसी नंबर के बेस पे बेस चेंज रूल लगा दीजिए, तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन log b टू द बेस a। मतलब ये दोनों नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आपका ये है कि 1 अपॉन log 36 टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन log 36 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आंसर हम आपको पहले ही बता देते हैं, आंसर आपका है 1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करिए, ट्राई कर लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है। अगर आप जब आप इसमें बेस चेंज रूल लगाएंगे, देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आप समय के प्रवाह के साथ बढ़ते रहिए। अभी हमने बेस चेंज रूल पढ़ा है तो क्वेश्चन में उसी बेस्ड दिया होगा, अभी उसका एक्सटेंशन पढ़ा है तो उसके एक्सटेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा। बट एनीवेज देखिए ऑब्जर्वेशन ये है हमारा कि यहाँ हमने 36 का लॉग लिया हुआ, यहाँ भी 36 का लॉग लिया, यहाँ 2 है 3 है, इसको कॉमन नहीं कर सकते हम, हमें कॉमन क्या करना पड़ेगा 36 को। और कॉमन क्या होता है तो हमारे फायदे की बात होती है जब बेस कॉमन होता है, तो बेस कॉमन करने के लिए हमें इसको बेस को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत इस क्वेश्चन में है कि सब डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम ले लेंगे तो और लॉग लॉग मल्टीप्लाई होकर लॉग स्क्वायर साफ हो जाएगी बात, ठीक। तो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सोचना है पहले। तो देखिए इसमें अगर हम एक्सटेंशन ऑफ बेस चेंज रूल लगाएं तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 36 बेस में आ जाएगा, तो ये कहेंगे हम कि log 2 टू द बेस 36, मतलब
1 अपॉन लॉग 36 टू द बेस 2, इसको हम लॉग 36 टू 2 टू द बेस 36 लिख सकते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं ना हम लोग, जब बेस चेंज रूल लगाते हैं विद एन एक्सटेंशन वाला। तो ये आपका आ गया, प्लस उसी तरीके से दूसरा वाला क्या बनेगा, 3 टू द बेस 36 लॉग 3 टू द बेस 36 log a to the base b plus log c to the base b, or rather log m and m to the base a plus log n to the base a, log mn to the base a, log mn to the base a। mn क्या है आपका 2 इंटू 3 टू द बेस 36, 2 इंटू 3 क्या हुआ 6 टू द बेस 36, 36 क्या है आपका 6 स्क्वायर। ठीक, ये पावर बाहर जाती है, क्यों किया 6 स्क्वायर, क्योंकि यहां 6 आ चुका है, तो बेस में अगर 6 आ जाएगा तो दोनों सेम बेस वैल्यू 1। ये आपका आ गया 1/2 log 6 टू द बेस 6, इसकी वैल्यू 1, आंसर इज 1/2। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और अगर आप कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। नहीं कर पाए तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन और कर लिया है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन ये है आपका कि अगर इफ ए बी एंड सी आर 3 consecutive इंटीजर्स, ए बी सी आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको फाइंड करना है log ऑफ 1 प्लस ए सी टू द बेस रूट बी, 1 प्लस ए सी टू द बेस रूट बी। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, तब तक हम बोर्ड रब करते हैं। एंड इफ यू नीड टाइम आफ्टरवर्ड्स आल्सो, देन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका आएगा 4, आंसर इज 4। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट। आपको दिया गया है कि एबीसी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, क्योंकि ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो हम इन तीनों को कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जैसे a प्लस 1 a प्लस 2, या फिर b माइनस 1 b प्लस 1। बेसिकली हमें इन तीनों के बीच में एक एक का गैप रखना है, तो वेरी कन्वीनियंटली यू कैन चूज एनी नंबर और उसमें एक घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, या एक जोड़िए फिर एक और जोड़ दीजिए, तो आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। बट इन प्रोग्रेशंस इन क्लास 10th आप लोगों को ये बताया गया होगा कि अगर आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हो या 3 नंबर्स इन एपी लेने हो, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी एज्यूम द नंबर्स लाइक, ये मिडिल टर्म है, तो ए को हम मान लेंगे b माइनस 1 और b, और c को मान लेंगे b प्लस 1। जैसे अगर आपके b की वैल्यू 5 है तो a कितना माना गया, 5 माइनस 1 4, और c की वैल्यू 5 प्लस 1 6, तो 4 5 एंड 6 तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए ना। ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो ये आपने नंबर्स एज्यूम कर लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है log ऑफ 1 प्लस ए सी टू द बेस रूट बी। ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए लेट्स, ये जो b की कुछ पावर है इसको अलग कर लेते हैं पहले, log 1 प्लस, और इसकी भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a क्या है आपका b माइनस 1, ये क्या है आपका c b प्लस 1, और पावर है b टू द पावर 1/2। ये पावर बाहर आके डिवाइड हो जाएगी।
ठीक, ये पावर जब बाहर आके डिवाइड हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/1/2 log 1 प्लस b प्लस 1 इंटू बी माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 1। ये 1 1 कट गया, बेस में बचा है b, इसकी जो पावर थी वो बाहर चली जा चुकी है। ठीक, तो यहां से अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये 1/2 जो डिनोमिनेटर में रखा है इसका 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 के ऊपर आते ही ये आपका बनेगा log b स्क्वायर टू द बेस b। ठीक, अब ये 2 बाहर आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, जब बेस की पावर होती है तो बाहर जाके डिवाइड होता है, जब एक्सपोनेंट सॉरी जिस नंबर का लॉग लिया है उसकी पावर होती है तो बाहर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 2 4 log b टू द बेस b। क्या आया आंसर? ये तो 1 होता है ना, तो 1 इंटू 4 और 1, यही आपका आंसर है। ये तो आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। क्वेश्चन को देख लीजिए, मेथड को समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है। ऑल्टरनेटिव मेथड हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है कि अगर आपके पास टाइम बचाना हो, टाइम ज्यादा, वैसे भी टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, यू शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को मैक्सिमम पे रखते हुए अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ना तो आपको स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना है ना एक्यूरेसी से। ये नहीं कि एक्यूरेसी तो 100% है लेकिन स्पीड एकदम नील बटा सन्नाटा, तो फिर आपको क्वेश्चंस तो होंगे नहीं। ठीक, तो देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हम ये कहते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं गया है कि आपको कैसे करना है, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानने हैं, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मान लीजिए, एकदम बेसिक। ध्यान रखिएगा कि लॉग ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं तो हम नेगेटिव नंबर्स अवॉइड करेंगे। तो नंबर्स क्या मान लें? 1 2 3, मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। तो इसे पुट कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा देयरफॉर log of 1 प्लस a इंटू c, 1 इंटू 3 टू द बेस रूट 2। ठीक, वापस इस रूट 2 का पावर जो है वो बाहर चला जाएगा, ये आएगा log, एक बार हम लिख ही देते हैं, 3 प्लस 1 4 टू द बेस 2 टू द पावर 1/2। अब ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर जाएगा तो ये आएगा 2 अपॉन 1/2 log 2 टू द बेस 2। ये 2 ऊपर गया, मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या बना? 4 log 2 टू द बेस 2 1। तो फाइनली आंसर दोनों तरीके से हमारा सेम ही आया है। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी होती है कि आप चाहे जैसे करिए, जो मर्जी अप्रोच लगा लीजिए, क्वेश्चन का आंसर कभी बदलता नहीं है। ये नहीं कि अप्रोच दूसरा लगाया आंसर दूसरा आ गया। ठीक, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना हम कंक्लूड करते हैं और आपको स्पेशलाइज्ड सीट्स आपके रिस्पेक्टिव बैचेज के जो हमारा रे क्लासेस का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस पर दे दी जाएंगी। आप रजिस्टर करिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, आप यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव टेकन एडमिशन, आपको स्पेशलाइज्ड जो हमारे मटेरियल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।